हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 28 जून सेकेंड शिफ्ट के जो आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम जो चल रहा है तो उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। वो आपका क्वेश्चन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग डांस स्टाइल। तो आपका कथक, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक हैज इट्स ओरिजिन इन द रासलीला ऑफ ब्रजभूमि, a traditional dance of Uttar Pradesh. Kathak is performed by Kathaks who recites verses from the epic with expression and music. सितारा देवी इज रिलेटेड टू कथक। तो कथक जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो किराना घराना जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी म्यूजिक सिंगर पंडित भीमसेन जोशी इज नोन फॉर हिज पॉपुलर rendition of devotional music, bhajan and avant-garde. Along with singing, Joshi belonged to the Kirana Gharana tradition of Hindustani classical music. Tansen is widely regarded as the founder of the Hindustani music. तो किराना घराना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द किराना घराना ऑफ द म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक। तो आपका अब्दुल करीम खान जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घराना से आपका 3 से 4 प्रश्न जो कि आपका देखने को मिला था इस शिफ्ट में। तो किराना घराना की बात कर ले, इट डिराइव्स इट्स नेम फॉर द बर्थ प्लेस ऑफ अब्दुल करीम खान ऑफ द किराना नियर कुरुक्षेत्र। इन द किराना स्टाइल ऑफ सिंगिंग द वॉइस इज यूज टू मेक द परफॉर्मेंस इंटरटेनिंग थ्रू द यूज ऑफ एक्सटेंशन एंड। फाउंडर की बात कर ले तो अब्दुल करीम खान जो कि इसका हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स की बात कर ले, हीराबाई वरोदेकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल एंड प्रभा एत्रे, जो कि आपका इससे रिलेटेड जो कि पर्सन्स हैं। वहीं बात कर ले आपका द पटियाला घराना की इज वन ऑफ द मेजर घरानाज ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नेम आफ्टर द सिटी ऑफ पटियाला इन पंजाब। द पटियाला घराना वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाई Mia Kallu. It is widely accepted that it was Ali Baksh Khan and Fateh Ali Khan who popularized the Patiala tradition of singing. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY एक स्कीम लॉन्च। तो आपका 1993 जो कि आपका 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा ईयर में जो कि आपका लॉन्च हुआ था। The government of the India launched the Pradhan Mantri Rozgar Yojana PMRY in 1993 to guarantee employment opportunities across the country. The Pradhan Mantri Rozgar Yojana has been envisaged to provide employment to unemployment youth. The scheme covers all educated youth with the minimum qualification of class 8. Preference is given to women IIT admission and person who have done government sponsored technical course for a minimum period of 6 months. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ 2023। तो आपका अब्देल फतेह इल सीसी जो कि आपका इजिप्ट के क्या थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे आपका। तो जो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024 प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन जो कि आपका फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। 2024 की बात कर लें तो आपका ये हो जाएगा, और 2023 की जो आपका अब्देल फतेह LCC जो कि हो जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट सेलिब्रेटेड। तो आपका 25 दिसंबर जो कि एवरी ईयर जो कि आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिसमस और बिग डे इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द जॉय ऑफ बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट और जीसस। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एंड ऑन दिस डे देयर इज़ अ हॉलीडे इन ऑलमोस्ट द इंटायर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका घराना से ही बोले थे, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी घराना से ही है। बीच घराना वाज प्रोपाउंडेड बाई बड़े फतेह अली खां एंड अली बख्श जर्नल खां
तो आपका पटियाला घराना भी इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पटियाला घराना इज वन ऑफ द मेजर घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल नेम आफ्टर द सिटी ऑफ पटियाला इन पंजाब। पटियाला घराना was originally founded by the Mian Kullu. It is widely accepted that it was Ali Bakhsh Khan and Fateh Ali Khan who popularized the Patiala tradition of singing. Singers in the gharana are known for their soulfully evocative and sensuous singing style, and special emphasis is laid on the clear diction and intonation. The Patiala Gharana was inspired and influenced by the four musical gharana Delhi, ग्वालियर, रेवा एंड जयपुर घरानाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था कि अक्षन महाराजा बिलोंग टू विच घराना। तो आपका लखनऊ घराना जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जगन्नाथ महाराजा ऑल्सो नोन एज अक्षन महाराज बिलोंग टू द लखनऊ घराना। ही वॉज द फादर ऑफ द ग्रेट कथक डांस ऑफ पंडित बिरजू महाराजा। ही इज remembered for his knowledge of expressionism through dance. He made various emotion beautiful and graceful through dance। तो आपका लखनऊ घराना इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ माइलेट्स। तो आपका राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। द स्टेट दैट रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ माइलेट इज राजस्थान। माइलेट इज an essential food crop in the India in the millet category after sorghum. It is cultivated in hot and dry climate between June and October. It is a kharif crop. Millet grow optimally in the area with temperature between 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius and rainfall less than 50 centimeter. Rajasthan produced 42.22% of the total millet production in the country। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 164 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आर्टिकल 164 की बात कर ले तो इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स ले डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द बेसिक पॉलिटिकल मॉडल्स, establishes the structure, procedure, power and duties of the government basis, and set forth fundamental rights, directive principles and responsibilities of the state। तो आर्टिकल 164 लिस्ट आर्टिकल 164 1, आर्टिकल 164 2, आर्टिकल 104 3 एंड आर्टिकल 164 4। ऑल फोर हैव द फ्लोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आर्टिकल 164 1 की बात कर ले तो इसमें लिखा गया द गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। वहीं बात कर ले आर्टिकल 164 2 में लिखा गया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। वहीं आर्टिकल 164 में लिखा गया आपका 164 3 में लिखा गया द गवर्नर असिस्ट द मिनिस्टर। वहीं आर्टिकल 164 4 में लिखा गया आपका अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सेल केस टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर 6 मंथ। तो आपका ये जो कि आर्टिकल 164 जो कि आपका था। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेंसर्ड पोस्ट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपका 34 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द इंडियन and the Supreme Court of Republic of India under the Constitution. The Chief Justice of India is the head and Chief Justice of the Supreme Court, which has a maximum of 33 judges under him. तो एक आपका चीफ जस्टिस हो गए और 33 जो कि आपका इनके नीचे जजेस जो कि आपका इनके नीचे काम करते हैं चीफ जस्टिस के नीचे। चलिए आर्टिकल 124 कंटेन्स प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एंड organizational structure of the Supreme Court। The Supreme Court of India was established on 1st October 1937 as the Federal Court of India. H.J. Kania was the first Chief Justice of India. Sir Morsi Goyer was the first Chief Justice of the Federal Court of India before the formation of the Supreme Court of India। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कृष्णदेव
Array built the Krishna Swami temple in Hampi. In which state is it located at present? तो आपका कर्नाटका स्टेट में जो कि लोकेटेड है आपका कृष्ण स्वामी टेम्पल. हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर अम्पायर वेयर द remains the great empire could still be seen. Krishna Deva Rai built the Krishna Swami Hazra Ramswamy and Vitthal Swami temple in the Hampi. तो आपका कर्नाटका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ मोरले मिंटो रिफॉर्म पास. तो आपका 1909 में जो कि पास हुआ था. तो राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन काउंसिल एक्ट और मोरलो मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 AD. This act was named after the Secretary of State for the Indian John Morley and the Viceroy of India Minto. A separate constituency was introduced for Muslims. Lord Minto come to be known as the father of communal electorate. During the colonial rule in India, the British government kept bringing many laws in the name of constitutional reforms in India. In this series, the Government of India Act of 1919 was also brought. During the advent of this act, Lord Montagu was posted as the Secretary of India, while Lord Chelmsford was the Viceroy of India. The Government of India Act 1919 is also known as the Montagu-Chelmsford Reforms Act after the name of death to British officials. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू लाइफ. तो आपका आर्टिकल 21 में लिखा गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी. तो आपका इससे रिलेटेड जो कि आपका आर्टिकल 21 है. दिस आर्टिकल डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फॉर हिज लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी except according to procedure established by the law. This right is available to both citizens and non-citizens. The right to life is not limited to the extension of survival of animals but excludes the right to live with human dignity and all those aspects of life which makes a human life meaningful, complete and worth living. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हर्ष चरित्र. तो आपका बाणभट्ट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा. द ऑथर ऑफ बुक हर्ष चरित्र इज बाणभट्ट. Harshrit is a biography of King Harshvardhan. Banbhat was the court poet of King Harsha. He was one of the great patrons of Sanskrit literature. Banbhat was the author of Kadambari, the oldest novel in the world. चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एब्लिशन और क्रिएशन ऑफ डैश. तो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा. द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर. द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट में हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एडिशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली जस्ट एज देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. वहीं बात कर लें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर द 6 स्टेट विच लेजिस्लेटिव काउंसिल. Article 169 of the Constitution of India provide for the abolition or creation of legislative council in state. According to Article 168, constitutional of legislature in state, every state shall have a legislature which shall consist of governor and 2 houses. वहीं बात कर ले आपका आर्टिकल 170 में तो आपका कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया गया है. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आर्टिकल 333 द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ईच स्टेट शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60% डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम जियोग्राफिकल कंस्टिट्यूएंसीज विद इन द सिटी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका मल्लिका शेरावत इज द मोस्ट फेमस इंडियन डांसर नोन फॉर. तो आपका कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम के लिए जाने जाती हैं. तो आपका देख लीजिएगा कोई भी ऑप्शन होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों में से. मल्लिका शेरावत इज अ इंडियन क्लासिकल डांसर, कोरियोग्राफर, एक्ट्रेस, ऑथर एंड सोशल एक्टिविस्ट नोन फॉर द प्रोमोटिंग द आर्ट एज अ मीडियम ऑफ सोशल चेंजेस. Mallika is a accomplished Kuchipudi and Bharatanatyam dancer and performer who has specialized in using the art of the social change and transformation. Milani Sarabhai is a co-founder of Darpana Academy of Performing Arts.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन वाज मनरेगा स्कीम पास्ट, तो आपका 2005 जो कि इसका राइट आंसर हो गया। मनरेगा वाज पास्ड ऑन 23 अगस्त 2005। मनरेगा स्टैंड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑन 2 October 2009 एन amendment was made to the National Rural Employment Guarantee Act 2005, changing the nomenclature of Act for NREGA to Manrega. The primary objective of Manrega is to guarantee 100 days of wage employment per year to rural household. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स 2020 बाय थ्रोइंग हाउ मेनी मीटर्स ऑफ जावलिन, तो आपका 87.5 मीटर जो कि आपका बिगे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 87.58 मीटर। जेकब वेडलेज ऑफ Czech Republic won the silver and Bitzel Vishle of Czech Republic won bronze to secure a podium position. Neeraj Chopra of India is only the second individual Indian athlete to become an Olympic champion after Abhinav Bindra. India won 7 medals in Tokyo Olympic 2020, including 1 gold, 2 silver and 4 bronze medals. Neeraj Chopra won the gold medal in the javelin throw event. वहीं बात कर ले रवि कुमार दहिया वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस रेसलिंग 57 kg कैटेगरी। मीरा भाई चारू वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन रेसलिंग 49 kg कैटेगरी। पीवी सिंधु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन। लवलीना बर्गोइन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग कैटेगरी। India men's hockey team won the bronze medal and Bajrang Punia won the bronze medal in the men's wrestling 65 kg category. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, तो आपका झेलम, चेनाब, रवि, वीर, सतलज जो कि आपका ट्रिब्यूटरीज है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडस रिवर की बात कर ले, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया। इट फ्लो थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, China and Pakistan. The major tributaries of Indus River are Jhelum, Chenab, Ravi, Peech, Satluj. The Indus River originates from Tibet in the Kailash Mountains near Lake Mansarovar. It meets the Arabian Sea. The total length of river is 3,180 km. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट 35 समर ओलंपिक गेम्स इन ईयर 2032, तो आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 Olympics will held in Paris, France, and the Winter Olympics 2026 will held in Italy as the Milan Cortina 2026 Olympic Games. The Summer Olympics in 2028 will be hosted by the United States. तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका 28 जून सेकेंड शिफ्ट में जो कि आपका पूछे गए क्वेश्चन थे। तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा इसका पीडीएफ के लिए। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें आपका ऐड करके पीडीएफ में जो कि आपका शामिल कर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ जो कि आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।